दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत। चुनावी शाम है। चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 55 सीटों पर भाजपा तो वहीं 35 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। किसी भी तरह से अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों को एक भी सीट नहीं मिली है। यहाँ भाजपा 55 और कांग्रेस 35 सीटें दर्ज की हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की अगर बात करें तो यहाँ रायगढ़ विधानसभा सीट पर ओपी चौधरी का जीत दर्ज की है, जो भाजपा के प्रत्याशी से। आपको बता दें कि 63,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि इनका जीत ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ओपी चौधरी पिछले चुनाव में खरसिया से भाजपा के प्रत्याशी रहे। वहाँ उन्हें उमेश पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें 5 साल का समय मिला, जिसमें उन्होंने लगातार जनसंपर्क किया। वो रायगढ़ से उनको भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने 62 से 63,000 मतों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि इसके अलावा लैलूंगा विधानसभा सीट जो बहुत ही विवादित सीट रही है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक थे चक्रधर सिंह सिदार, उनका टिकट काट करके कांग्रेस के ही महिला नेत्री विद्यावती सिदार को टिकट दिया गया था, जिसके कारण एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि लैलूंगा विधानसभा से उनके प्रतिद्वंदी सुनीति राठिया थे, जो इससे पूर्व भी विधायक रह चुकी हैं और उन्हें एक अजय योद्धा के रूप में देखा जाता है। वो जितनी बार भी चुनाव लड़ी हैं, हर चुनाव उन्होंने जीता है, लेकिन अभी के जो चुनाव है उसमें उन्होंने लगभग 4,100 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है और विद्यावती सिदार यहां से चुनाव जीत करके आई हैं। इसके अलावा बात करें धर्मजयगढ़ विधानसभा की सीट की, तो यहां लगातार तीसरी बार लालजीत सिंह राठिया ने जीत दर्ज की है और वे वहां से विधायक चुने गए हैं। आपको बता दें कि इनके प्रतिद्वंदी हरिश्चंद्र राठिया थे, जो एक भाजपा के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि हरिश्चंद्र राठिया लगातार पिछले 3 महीनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब पहली भाजपा की पहले ही सूची निकाली गई तब उनका नाम सामने आया था और वो तब से ही चुनाव प्रचार में लग गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया ने 10,000 मतों से, लगभग 9,500 मतों से अपने प्रतिद्वंदी हरिश्चंद्र राठिया को हरा करके जीत दर्ज की है। वो तीसरी बार धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस के अभेद किला कहे जाने वाले खरसिया की, तो यहाँ से उमेश पटेल ने एक बार पुनः जीत दर्ज करते हुए एक इतिहास रचा है। आपको बता दें कि खरसिया कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ से किसी भी तरह से आज तक भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की है और उसके प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के उमेश पटेल हैं, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में महेश साहू को मैदान में उतारा गया था, जो एक बहुत ही अच्छे छवि के और लोगों से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जो एक ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन देखा जाए तो रायगढ़ के 3 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के नज़दीकी जिला जसपुर, जहां से तीनों जो विधानसभा सीट है, पत्थलगांव, जसपुर और कुनकुरी, तीनों ही विधानसभा सीटों में भाजपा का कब्जा हो गया है। आपको बता दें कि तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की है और सबसे ऐतिहासिक जीत अगर कहा जाए तो पत्थलगांव विधानसभा सीट को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हार और जीत का जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम है। यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वर्तमान रायगढ़ लोकसभा के सांसद गोमती साय, उन्होंने अपने निकटतम कांग्रेसी प्रतिद्वंदी जो 8 बार के विधायक रह चुके हैं राम पुकार सिंह, उनको हरा करके मात्र 2 से 250 वोटों के फर्क में जीत दर्ज की है, जो एक ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुनकुरी विधानसभा सीट को, तो यहाँ विष्णुदेव साय ने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के यूडी मिंज को हरा करके वहाँ भारी बहुमतों से लगभग 25,000 मतों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर बात करें जसपुर विधानसभा की, तो जसपुर में
रायमुनि भगत ने विनय भगत जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हरा करके जीत दर्ज की है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जसपुर के तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। और अगर आप बता दें सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए हैं। सबको सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, और वो भी हार जीत का अंतर महज 1 से 150 के बीच का है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो मंत्री रहे हैं, खाद्य मंत्री जो थे अमरजीत भगत, सीतापुर विधानसभा सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो भी चुनाव हार चुके हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी थे भाजपा से, जो इससे पूर्व सेना में काम कर चुके हैं, जिनको जनता ने एक बार सिराखों पर बिठाया है और वो जनता की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। तो हम आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से रुझान देखने को मिला, भाजपा जिस तरह से सीट निकाली है और जिस तरह से मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में काम आई है, उससे निश्चित हो गया कि मोदी का जो असर है, केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपनी पैर दबा करके, पैर पसारते हुए केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर अडिग रही, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, सभी यहाँ पर डटे रहे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो एक तरीके से एक तरफा हार देखने को मिला, वो एक चौंकाने वाला आंकड़ा था। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसकी उम्मीद खुद कांग्रेसियों को नहीं थी, उसी प्रकार से अभी जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उसकी उम्मीद भी कांग्रेस को नहीं थी। जिस तरह से कांग्रेस के जो मंत्री भी रहे हैं वो भी अभी अपने सीट खो बैठे हैं, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक व्यक्तित्व के धनी मोदी हैं, उनका किस प्रकार से उनकी जो गारंटी है वो काम आई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि आदिवासी चेहरे की भी मांग उठ चुकी है कई बार। अभी केंद्रीय जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, कई बार से सांसद रह चुके हैं, और सांसदों को भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को भी यहाँ से चुनाव लड़वाया गया है। तो क्या सांसद यहाँ से कोई वर्तमान सांसद या फिर कोई पूर्व सांसद यहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, या फिर कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? इसके लिए ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम आपको बता सकें कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तब तक के लिए दीजिए विदा, धन्यवाद। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।